Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we'll just try to learn one more concept, one more connectivity, right? So on the Cisco Packet Tracer, previously we have seen two of the practicals, two of the scenarios. First, that is end-to-end devices without any intermediate nodes. दो कंप्यूटर को सीधा हमने एक केबल से कनेक्ट करके ट्रांसमिशन करके देखा. In second practical, second scenario, we have used the एंड डिवाइसेस कंप्यूटर्स जहाँ पे हैं एंड इंटरमीडिएट नोड्स जहाँ पे हमने हब डिवाइस को यहाँ पे यूज करके सिनेरियोज देखा कि किस हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, राइट? सो हब जो हमारा था, सो बेसिकली दैट वाज द लेयर 1 डिवाइस. और वहाँ क्या हो रहा था बेसिकली एट द टाइम ऑफ द कम्युनिकेशन वी हैव सीन कि वहाँ पे ड्रॉबैक जो था तो वो हमारा ब्रॉडकास्टिंग था, राइट? ईच एंड एवरी टाइम सोर्स एंड डेस्टिनेशन जब उसका टर्न आता था तो दैट वाज डूइंग द ब्रॉडकास्टिंग ईच एंड एवरी टाइम. एज वेल एज हब क्या है, उसमें डिवाइस में कोई मेमोरी नहीं है, उसके पास कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि जिस हिसाब से वो कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सकते, राइट? मतलब एंड डिवाइसेस का फिजिकल एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, तो उसके पास ऐसा कोई मेमोरी या रेफरेंस या टेबल नहीं है कि जिसको रिफर करके वो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर कर सके, राइट? सो दैट इज व्हाई इट हैज टू डू ब्रॉडकास्टिंग ईच एंड एवरी टाइम. तो यहाँ पे ये कंपैरेटिवली ये लेस एफिशिएंट है, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके 1000-2000 कंप्यूटर होंगे सो ऑफकोर्स मतलब हमारे पोर्ट्स लिमिटेशन है, वी कैन नॉट से 1000 कंप्यूटर्स. बट जब जब लार्जर नेटवर्क होगा तब हम ऐसे डिवाइस को अवॉइड करेंगे बिकॉज यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी लेस है. यू हैव ऑलरेडी सीन के हाफ डुप्लेक्स मोड में आपका हब यहाँ पे चलता रहता है, राइट? सो इन ऑल ऑफ द केसेस वी हैव सीन के हब हम कहाँ पे यूज करें और कहाँ पे यूज ना करें, राइट? सो इन टुडेस वीडियो विल जस्ट लर्न वन मोर डिवाइस. सो दैट इज द स्विच. तो स्विच जो हमारा है सो दैट इज वर्किंग एट द लेयर 2 डिवाइस, राइट? मतलब ओएसआई लेयर जो हमने पढ़ा, सो लेयर बाइज लेयर हमारा ओएसआई लेयर, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, right? So these are the things we have learned previously. So we'll be talking about this Cisco device कि जहाँ पे 2960 switch जो है, we'll just try to take into live example over here. बट यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है कि हमारे पास इतने ही यहाँ पे स्विच के मॉडल है और यहाँ पे जो स्विच हमारा सिस्को का है सो दैट इज यू कैन सी ओवर हियर द रिलीज डेट वाज इन 2005. The end of sale is 2014 and end of support is 2019, right? So जिसके पास जिसका सेटअप, बिजनेस सेटअप, कंपनीज, इंडस्ट्री, कैफे कोई भी है, उनके पास ये स्विच ऑलरेडी परचेस है तो वहां पे ये नेटवर्क ऑलरेडी फर्म है और चलता रहता है, राइट? लेट्स से इफ यू वांट टू सेटअप योर ऑफिस नाउ, सो यहाँ पे ये एंड ऑफ सेल है, सो ये सीरीज आपको यहाँ पे मार्केट में नहीं मिलेगा, राइट? सो यू हैव टू गो फॉर द लेटेस्ट स्विचेस जिसके सीरीज के वर्जन अलग यहाँ पे होंगे. नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट ट्राई टू सिमुलेट ऑन द सिस्को पैकेट ट्रेसर. सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली विल जस्ट टेक अ स्विच. यहाँ पे हम 2960 एग्जैक्टली जो ये स्विच है वही स्विच हमारे पास यहाँ सिमुलेशन मॉडल में भी है. सो विल जस्ट ट्राई टू टेक द स्विच. अब यहाँ 2960 है, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू चेक कि ये जो डिवाइस है तो ये डिवाइस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है. सो इफ यू जस्ट पुट योर कर्सर ऑन द स्विच, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ जो स्विच जो है, लेट्स फर्स्ट फिजिकली अंडरस्टैंड कि फिजिकली आपका स्विच इस तरह से कुछ दिखता है. यू कैन सी ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पे लाइव में इस तरह से दिखता है, राइट? इन द सिमुलेशन मोड यू कैन सी ओवर हियर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है. सो यहाँ पे पावर कनेक्टिविटी इसकी होगी. यहाँ पे आप देखिए कि नंबर ऑफ पोर्ट्स जो बेसिकली है, सो देयर आर टोटल 24 नंबर ऑफ पोर्ट्स यू कैन काउंट ओवर हियर. यहाँ पे पोर्ट के नंबर सिस्टम भी यहाँ पे है, लेबलिंग यहाँ पे है, दैट इज 1 2 3 4, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पोर्ट, दिस इज सेकेंड पोर्ट, दिस इज थर्ड पोर्ट, दिस इज फोर्थ पोर्ट. इस हिसाब से आप यहाँ पे जाइए. सो देर आर
24 पोर्ट्स, तो ये 24 पोर्ट्स की यहाँ पे स्विच है। दूसरा यहाँ पे और 2 पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, सो दैट इज द गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स, कि जहाँ पे हमें थोड़ा नेटवर्क अभी हाई बैंडविड्थ पे चाहिए, सो यहाँ पे वी कैन गो फॉर द गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स। और यहाँ पे आएंगे, सो यहाँ आपके पास एक और पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, सो दैट इज अ कंसोल पोर्ट। तो कंसोल पोर्ट में भी कंसोल केबल होगी और वहां से आप अपना लैपटॉप या कोई डिवाइस यहाँ पे कंसोल पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट डू द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट इन द स्विच। और यहाँ पे और भी चीज है, बट दे आर द बेसिक थिंग। यहाँ पे इफ यू जूम इट, अगर रियल में भी आप देखने जाएंगे, सो यू विल हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, कि यहाँ पे और भी लाइट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे समझ आएगा कि किस हिसाब से ऑन ऑफ वगैरह हो रहा है, राइट। सो लेट्स जस्ट try to understand how we can just use this switch as a network configuration. Second thing, if you just see over here, तो अब यहां से आपको पता चल रहा है कि टेक्निकली ये स्विच के पास जो है, सो देर आर 24 पोर्ट्स, दैट इज अ फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो यहाँ पे आप देखिए 0/1, 0/2 अप टू 0/24। तो अभी ये स्विच हमारा डाउन है, अभी कुछ भी नहीं है। तो ये स्विच के पोर्ट की लिंक जो है आप देखिए, तो यहाँ पे पूरा डाउन स्टेट में है, राइट। हर एक फास्ट इथरनेट पोर्ट के यहाँ पे मैक एड्रेस भी आपको टेबल में यहाँ पे दिख रहे हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पे 2 गीगाबिट इथरनेट है, सो दैट इज फ्रॉम द बॉटम। तो गीगाबिट इथरनेट पोर्ट 0/1, 0/2 वो भी अभी डाउन स्टेट में है, राइट। उसके भी सेपरेट आपके मैक एड्रेसेस हैं। अब यहाँ पे जो फास्ट इथरनेट है एंड गीगाबिट इथरनेट है, सो दोनों की यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड स्पीड, ये सारी चीज यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, राइट। सो विल सी हाउ वी कैन यूज दिस switch and how we can just connect to this fast Ethernet ports over here. Now what we'll do, we'll just try to pick up the end devices. So end devices में हम यहाँ पे क्या करेंगे, we'll just take some of the computers just to form the network. We can take 24 number of computers to connect to this switch, because this switch is having 24 number of फास्ट इथरनेट पोर्ट, राइट। यहाँ पे हम यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो 24 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की यहाँ पे कर सकते हैं। इफ वी वांट टू लिमिट द नेटवर्क, सो यहाँ पे इतने पोर्ट को ऑक्यूपाई करके यहाँ पे एक लिमिटेड नेटवर्क कर सकते हैं। इफ वी वांट टू एक्सपांड द नेटवर्क, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम और एक स्विच ऐड करके यहाँ पे स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करके यहाँ पे स्विच का एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, एज वेल एज पोर्ट का एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, राइट। विल जस्ट ट्राई टू लर्न दिस कंसेप्ट maybe in another video. Let's just try to see how we can connect these computers to this switch, right? So right now we are having, let's say, 6 number of PC. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, we'll just try to connect these end devices to the switch, right? So we'll just select the automatic option to connect. अब यहाँ पे जो कनेक्शन आपका है, आपको यहाँ से समझ आना चाहिए कि विच काइंड ऑफ केबल दैट वी हैव यूज्ड, राइट। यहाँ पे हमने, यू कैन सी ओवर हियर, कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल्स यहाँ पे यूज किया है, राइट। सो स्टिल आई recommend all of you just try to check each and every time whenever you are connecting the network, you are connecting the nodes, right? कौन से लेयर के नोड्स है, एंड टू एंड डिवाइसेस है, इंटरमीडिएट नोड्स है, राइट। एंड डिवाइसेस टू इंटरमीडिएट नोड की कनेक्टिविटी है, नोड टू नोड है, पॉइंट टू पॉइंट है, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर जस्ट पिकिंग अप द राइट केबल्स। अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि आपकी कनेक्टिविटी भी नहीं होगी और यहाँ पे कोई भी नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। सो विल जस्ट गो वन बाय वन एंड विल जस्ट ट्राई टू कनेक्ट
each and every computer to the switch. सो यहाँ पे आप देखिए, ग्रेजुअली एज वी हैव जस्ट कनेक्टेड दिस कंप्यूटर टू द स्विच, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट द पीसी नंबर 0 इज अप, राइट। यहाँ पे देखिए जो उसका स्टेटस है वो चेंज होके ग्रेजुअली ग्रीन सिग्नल यहाँ पे हो चुका है। नाउ यू कैन सी द पीसी नंबर 1 दैट इज ऑन द फास्ट इथरनेट पोर्ट 2, तो वो भी यहाँ पे अप हो चुका है। द पीसी नंबर 2 ऑन फास्ट इथरनेट 0/3 पोर्ट वो भी अप हो चुका है। सो ग्रेजुअली आपके सारे पोर्ट्स यहाँ पे अप हो चुके हैं। सो व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आपने केबलिंग की, यहाँ पे आपने कंप्यूटर में एक कनेक्टिविटी, एक साइड का केबल जो है यू हैव जस्ट प्लग इनटू द दिस लैन पोर्ट, और दूसरा जो है वो आपने क्या किया, यहाँ पे इसके जो भी पोर्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, सेटअप करना है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे दूसरा एंड का केबल ये पोर्ट में यहाँ पे इंसर्ट किया, राइट। सो दोनों एंड की कनेक्टिविटी सही है, स्विच के पोर्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे केबलिंग में भी। सो ग्रेजुअली क्या होगा कि स्विच जो है वो एक एक करके अपना पोर्ट जो है वो अप करेगी। सो इफ वी जस्ट मूव द कर्सर टू द स्विच, तो यू कैन सी ओवर हियर कि पहले क्या था कि यहाँ पे हमारे पास फास्ट इथरनेट पोर्ट 1 से लेकर 24 से, और यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट्स हमारे डाउन थे। नाउ यू कैन सी ओवर हियर the first 6 number of fast ethernet port, that is fast ethernet 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 अप टू 0/6, ये सारी पोर्ट्स की कनेक्टिविटी जो है, तो अब यहाँ पे लिंक उसकी जो है वो अप हो चुकी है, राइट। रेस्ट 7 पोर्ट से लेके आपका 24 नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ पे डाउन है, एज वेल एज गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स ये दोनों भी डाउन है। वीलैन यहाँ पे पोर्ट है वो भी आपका डाउन है, राइट। सो टिल नाउ वी हैव जस्ट ऑक्यूपाई ओनली 6 नंबर ऑफ ports, we have used only 6 links to connect, right। so gradually जैसे आपको नेटवर्क एक्सपांड करना है, सो आप यहाँ पे पोर्ट में और भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सो अप टू 24 पोर्ट्स आप इस तरह के डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट द हायर स्पीड यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स, राइट। सो ये आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से आपकी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है। नाउ व्हाट विल जस्ट ट्राई टू डू, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे हम जाएंगे, सो यहाँ हमारे पास फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस जो है वो ऑलवेज यहाँ पे मशीन के साथ इनबिल्ट होता ही है, राइट। वी डू नॉट नीड टू कॉन्फ़िगर द फिजिकल एड्रेसेस। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं होंगे। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये सारे कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर रहा, राइट, एज वेल एज यहाँ पे कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं है या कुछ भी नहीं है, आई मीन दे आर जस्ट ओनली विद द आईपी एड्रेसेस। सो लेट्स क्रॉस चेक कि यहाँ पे they are having the physical address but they are not assigned the IP address, तो यहाँ पे चेक करते हैं। so you can see over here in the IPv4 यहाँ पे हमने कोई भी IP एड्रेस असाइन नहीं किया। let's check for the other computer। यहाँ पे भी हमने कोई भी IPv4 एड्रेस अभी तक ये कंप्यूटर्स को असाइन नहीं किए। नाउ करंट सिचुएशन इज दैट कि ये सारे कनेक्टिविटी में है, स्विच भी अप है, पोर्ट्स अप है, आपके लिंक्स भी यहाँ पे अप है। लेट्स जस्ट ट्राई टू check whether we can just transfer the PDU message or not, right। so technically switch आपका layer 2 पे काम कर रहा है, so let's see whether it's able to forward the packet or not। so I'm taking the source computer as a PC0 and I'll send the receiver as a PC2, यहाँ पे मैंने select किया है, right। so you can see over here कि यहाँ पे कुछ अभी at initial level पे ही यहाँ पे error दिखा रहा है, PC2 has no functional ports। let's just try to see।
right? So source and destination में I have just tried doing the packet forwarding, the communication link with the physical address, but यहाँ पे देखिए अभी I guess यहाँ पे हमें कुछ एरर दिखा रहा है. सो अभी ये यहाँ पे नहीं चल रहा है. लेट्स जस्ट ट्राई वन मोर टाइम. ओके, तो दिस इज जस्ट क्रॉस चेकिंग के वेदर इफ लेट्स से ये कंप्यूटर्स के पास आईपी एड्रेस नहीं है, सो क्या ये कम्युनिकेशन कर पा रहा है, राइट? सो सिमुलेशन में अभी आई डोंट नो, ऐसा कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू असाइन द आईपी एड्रेसेस. लेट्स जस्ट सेव दिस फाइल. Also, once you go to the computers, or you can see over here, पीसी नंबर 0, यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है दैट इज ऑन फास्ट इथरनेट 0. आपकी लिंक अब है. यहाँ पे देखिए आईपी एड्रेस अभी सेट नहीं है, IPv4 सेट नहीं है, IPv6 अभी हमें ज़रूरत नहीं है. मैक एड्रेस इसका ऑलरेडी अवेलेबल है. और भी कन्फिग्रेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमने कोई भी यहाँ पे सेटअप नहीं किया है, राइट? सो लेट्स जस्ट सेट अप द IP एड्रेसेस टू दिस कंप्यूटर. So we'll go each and every computer and we'll just try to assign the IP addresses. यहाँ पे let's say 10.20.2.1 with the default subnet mask of 255, right? यहाँ पे we'll go to the other computers and we'll follow the same process. We'll assign the IP address with the same network. यहाँ पे डिफॉल्ट आपका सबनेट मास्क रहेगा 255. We'll go to other computer. We'll set the configurations, IP addresses. Five and 6. So what we have done, we have just assigned all the IP addresses to all of the 6 computers. We can just cross check with the command prompt. यहाँ पे वापस यही कमांड हम यूज करेंगे, ipconfig. Now you can see the IP addresses are assigned. Previously it was not assigned, and we'll also just try to
ping any of this computer, तो यहाँ पे हम पिंग करके चेक करते हैं पीसी नंबर 1, सो दैट इज 10.20.2.2, राइट। सो ये सारे एक नेटवर्क में है, पोर्ट अप है, लिंक सही से चल रहा है, स्विच की कनेक्टिविटी सही है, कोई पैकेट लॉस नहीं है, राइट। सो अभी आपका नॉर्मल पिंग पार्ट हो रहा है, इट्स एबल टू सेंड टू द अनदर कंप्यूटर, और यहाँ पे वापस रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है, राइट, विदाउट एनी पैकेट लॉस। तो अभी तक की नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी सही जा रही है, पोर्ट्स आर ऑल्सो अप। नाउ व्हाट विल जस्ट डू, विल जस्ट ट्राई टू चेक द कम्युनिकेशन पार्ट कि यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। सो विल जस्ट ट्राई टू पिक द पीसी नंबर 0 एज अ सेंडर, and we'll just try to select the PC number 2 as the receiver, right? So यहाँ पे हम क्लिक करेंगे and we'll see over here in the below part, यहाँ पे आप देखिए, सो सक्सेसफुली अभी यहाँ पे ये कनेक्टिविटी हो चुकी है, पैकेट भी यहाँ पे सेंड हो चुका है ICMP। सोर्स था आपका 10.20.2.1, डेस्टिनेशन जो आपका था दैट इज 10.20.2.3। सो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, right? But we'll just try to understand how the switch is communicating from the source computer to the destination computer. Previously हब में यहाँ पे क्या था, सो हब में यहाँ पे सेंडर हब को सेंड कर रहा था, हब हर एक डिवाइस को ब्रॉडकास्ट कर रहा था एक्सेप्ट द सेंडर। रिसीवर में क्या हो रहा था, रिसीवर वापस रिप्लाई कर रहा था हब को, हब वापस ब्रॉडकास्ट कर रहा था सब कंप्यूटर्स को एक्सेप्ट द रिसीवर, फिर जाके सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा था, राइट। सो स्विच में अब क्या हो रहा है, लेट्स जस्ट सी स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ सेंडर हैज सेंड द पैकेट टू द स्विच। अब यहाँ स्विच क्या करेगा, जस्ट सी, तो स्विच हैज डायरेक्टली सेंड द पैकेट टू द डेस्टिनेशन, यहाँ पे उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया, राइट। सो other computer than the sender or receiver are free, their links, their cable, their network connectivity, ये सारी चीज, पोर्ट, ये सारी चीज अभी फ्री है, राइट। सो यहाँ पे कोई भी कंजेशन नहीं है, कोई भी नेटवर्क ऑक्यूपाई नहीं है एक्सेप्ट द सेंडर एंड रिसीवर्स कनेक्शन। यू कैन सी अगेन इट्स sending the acknowledgement to the switch, and again it's sending the acknowledgement to the sender, राइट। सो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में उनकी लिंक ही एस्टेब्लिश्ड है, उनके पोर्ट पे ही कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, एज वेल एज यहाँ पे क्या है कि स्विच जो आपका है दैट इज वर्किंग इन द फुल डुप्लेक्स मोड, राइट। नाउ विल जस्ट go to the switch and we'll just see what kind of mechanism this switch is having such that it is able to recognize the sender and the receiver, right। इसके पास ऐसा क्या है जो हब के पास नहीं था, और हब हर एक को फॉरवर्ड कर रहा था, राइट, ब्रॉडकास्ट कर रहा था। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द स्विच CLI, और यहाँ पे जाके हम जो भी कमांड्स वगैरह लिखेंगे, सो विल बी राइटिंग इनसाइड द कमांड लाइन इंटरफेस, राइट। सो ये चीज कैसे आएगा, सो वंस इन द फिजिकल मीडियम यू हैव टू कनेक्ट टू द कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट आप लैपटॉप के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एंड देन यू कैन सी द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में यहाँ पे आपको इस तरह से स्विच यहाँ पे ऑन होगी, उसके OS लोड होगी, राइट। हर चीज यहाँ पे लोड होने के बाद यू विल बी हैविंग द कमांड, कि जहां पे आप यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस पे स्विच को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पोर्ट को शट डाउन, सारी चीज यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ कमांड्स यू कैन जस्ट ट्राई ऑन द कमांड लाइन इंटरफेस, बट व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम जस्ट ट्राई करेंगे कि वी कैन सी द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट ओवर हियर और नॉट। सो यहाँ पे जाके जब भी आप स्विच पे कमांड लिखेंगे दैट इज शो मैक एड्रेस टेबल,
सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे इस हिसाब से जो स्विच है वो अपना मैक एड्रेस टेबल यहाँ पे मेंटेन करता है, राइट। वीलैन वगैरह जो है उसका मैक एड्रेसेस यहाँ पे है, टाइप है यहाँ पे कौन से पास इथरनेट पोर्ट पे है, राइट। ऑल ऑफ द थिंग्स आर मैनेज ओवर हियर. Let's just try to delete this and let's try to simulate one more time. यहाँ पे हम चेंज करेंगे let's say PC number 2 to PC number 0. Let's see what happens. Again, we'll just try to see the MAC address table through the command show MAC-address-table. Now we'll just try one more scenario in which we'll just try to do the simultaneous communication in this network कि जहाँ पे multiple senders भी होंगे and multiple receivers भी होंगे, right? So let's quickly create a multiple sender as well as multiple receivers. यहाँ पे आप देखिए what I have just tried to do. I have just created the sender and the receiver. राइट, सो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि स्विच जो है फुल डुप्लेक्स मोड में यहाँ पे विदाउट डूइंग द ब्रॉडकास्टिंग एंड ओनली ऑक्यूपाइंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन चैनल, उसकी बैंडविड्थ ही यहाँ पे वो यूज़ करेगा, उसका पोर्ट ही वहीं पे यूज़ करेगा बिकॉज स्विच इज मेंटेनिंग द मैक एड्रेस टेबल, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं कि विदाउट कॉलिजन यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है. सो वी गो टू द सिमुलेशन पार्ट एंड विल जस्ट see quickly. So multiple packets are being sent at a time, as well as it is being sent from the switch to receivers, as well as from the receiver to switch. Again, it's been sent. Again, another sender is ready, as well as from the first communication. यहाँ पे दोनों एंड पे सेंडर को यहाँ पे मिल चुका है, राइट. यू कैन ऑल्सो सी द रिसीवर एंड पार्ट ऑल्सो, राइट. सो यहाँ पे मल्टीपल वे में आप देखिए कि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्विच ने यहाँ पे मैनेज किया है, एज वेल एज सेंडर एंड रिसीवर का भी यहाँ पे पूरा टेबल, आईपी एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस यहाँ पे वो मेंटेन करके चल रहा है. आई मीन यहाँ पे जो मैक एड्रेस टेबल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे पूरा मैनेज हो रहा है. Right, so over here you can see all of the communication has been taken place successfully. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, we'll just try to see the MAC address table part, right? So how it has been maintained. So we have to go to the CLI part and we have to write the show MAC address table. So यहाँ पे अगर स्पेलिंग में भी कुछ मिस्टेक होगी सो यहाँ पे नहीं दिखाएगा. सो यू कैन सी ओवर हियर कि दिस आर द मैक एड्रेसेस विच आर बीइंग यूज, और यहाँ पे ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है जो यहाँ पे सेंडिंग एंड रिसीविंग के टाइम पे यहाँ पे यूज हुए, राइट. सो दिस इज हाउ द स्विच इज द स्मार्ट डिवाइस एंड इट्स एबल टू डू द मैनेजमेंट ऑफ दिस कम्युनिकेशन, इज एबल टू मैनेज द नेटवर्क, राइट. उसके भी अलग से अपने सारे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह भी होंगे. सो विल सी वन बाय वन एंड विल जस्ट ट्राई टू ऑल्सो एक्सपांड द नेटवर्क, और यहाँ पे हम और भी यहाँ पे स्विच को एक्सपांड करके यहाँ पे नेटवर्क चेक करेंगे. सो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा. इफ यू आर हैविंग एनीथिंग यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन.
and we'll keep practicing the more scenarios on the Cisco Packet Tracer. So thank you for listening and stay connected.